एसएससी एमटीएस 2017 की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। और ये दूसरा पार्ट है, मैथ प्रीवियस से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला पार्ट प्लीज़ देख लें। और ये दूसरा पार्ट है, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जैसे पिछले प्रीवियस हमने लिए तो थोड़े से टफ हो गए थे क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन या सुझाव कह लें जो भी है वो मेरे पास आई थी, सर क्वेश्चन आपने बड़े टफ ले लिए हैं, मॉडरेट लेवल के लेने चाहिए, इजी लेवल क्या आता है, आपने कहा था इजी लेवल का आता है तो आप टफ क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है वैसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एसएससी पूछता है, इसलिए मैंने लिए थे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हमने एमटीएस के लिए हैं, और एमटीएस के जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो काफ़ी लो है, तो कहीं ना कहीं उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एमटीएस में आए हुए हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रीवियस जो एमटीएस एग्ज़ाम हुए पिछले 5-6 सालों में, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मेरी माने बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फेसबुक पे आना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, गाही ईडीयू के नाम से मैं वहाँ मिल लूँगा। वहाँ एक्स्ट्रा हम ये कुछ और करते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी हम वहाँ कुछ और मस्ती करते हैं, कुछ और मेरे प्राइवेट वीडियोस हैं जो मैं वहाँ शेयर करता हूँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कम देयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप करना चाहें। अगर आपको लगता है, अगर आपको मुझ पे यकीन है, इस चैनल पे यकीन है कि आपको यहाँ से कुछ मिल सकता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और जिन्होंने कर रखा है, हाय हेलो कैसे हैं, बढ़िया, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस यहाँ तक आ ही गए हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिख रहा है हमारे पास। और देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है रेशियो प्रोपोर्शन का। सोल्यूशन जहाँ से करना शुरू करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, A:B क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, B:C क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो मैंने बताया हुआ, अगर आपने मेरे रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमको A, B और C की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलती है, इसको इससे इंटू करेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इससे इंटू करेंगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इससे इंटू करेंगे तो C की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 2 × 4 8, ये A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू 4 × ये वाली 4 × 3, 4 × 3 12। ठीक है, C की वैल्यू 3 × ये वाली 3 × 5, 3 × 5 50। अब ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई। फाइंड करने को क्या कहा गया, हमसे क्या गया, फाइंड करने को A² = B² = BC। चलिए A का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर B का स्क्वायर जो 12 है, और BC, B मतलब B हमारे पास 12 है और C हमारे पास 15 है। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 144, और इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अभी हम कैंसिल करने वाले हैं यहाँ पे कुछ। इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, किसी से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल होता है। चलिए इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं, ये कुछ 116 टाइम जाएगा, ये कुछ 336 टाइम जाएगा, और ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ 16:36:45। अब ये कैंसिल होगा नहीं, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा है, क्या है, आंसर है। दिस इज आवर आंसर, वी हैव इन ऑप्शन, यस वी हैव, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये मेथड जो था बहुत अच्छा मेथड है ABC फाइंड करने का। क्या करते हैं, उल्टा n बनाते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो A निकलेगा, इससे इंटू करेंगे तो B निकलेगा, इससे इंटू करेंगे तो C निकलता है। ये मेरा रेशियो और एंड प्रोपोर्शन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन का, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन एमटीएस के। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, जो पिछला हमने रेशियो किया था कुछ थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, A:B क्या दिया हुआ है, 1/2 3/8, और B:C क्या दिया हमारे पास, 1
बाई 3:5/9 और C/D क्या दिया हुआ हमारे पास 5/6:3/4। अब समझना, ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। इन दोनों का रेशियो निकालिए, एलसीएम निकालिए। 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। ऊपर कितना आएगा 4 और ये आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, ये आ जाएगा 3:5, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, ये आ जाएगा 10 ऊपर और ये जाएगा 3, 9, ठीक है। अब देखो A/B का जो रेशियो है 4:3 हो गया, ठीक है। B और C का रेशियो जो हो गया 3:5 हो गया। CD का रेशियो कितना हो गया 10:9 हो गया। बस अब ख़त्म हो गया, आधा क्वेश्चन यहाँ 50% क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। पहले स्टेप में हमने एलसीएम लिया, यहाँ से 8 एलसीएम लिया, बाकी ऊपर सॉल्व किया। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक है। चलो अब देखो A/B हमारे पास कितना है 4, 3 है, ठीक है। B/C कितना है हमारे पास 3, 5 है, ठीक है। C/D कितना है हमारे पास 10 और 9 है। अब देखना, अब वही करने वाले हैं A, B और D की हमें वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू कैसे आएगी, इन तीनों को इंटू करेंगे, मतलब 4 × 3 ठीक है, इससे A निकल जाएगा। फिर आपको करना क्या है, D निकालना है। तो D के लिए ये चीज़ 3 × 5 × 9, ठीक है। अब B और C का मसला फंसता है, B और C कैसे निकलेगा। तो ये बर्फी स्टाइल में होता है ना, बताया था मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में। ऊपर वाला ये सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, मैं पेन बदल लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, मतलब 3 × 10 ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले का, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये चीज़, इससे C निकलेगा 3 × 5 × 10, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आएगा क्या हमारे पास, ये हो गया 12, 120 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15, 150 और ये हो जाएगा 15, 135, ठीक है। हमें चाहिए क्या, ABC चाहिए, ठीक है। अब तो वैल्यू मिल गई ना आपको, देखो कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 5 से कैंसिल हो सकता है। तो 120:90:150:135, ये 15 सारे कैंसिल हो सकते हैं। 8 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता। 8, 6, 10, 9 वी हैव, यस वी हैव 8, 6, 8, 10, 9, जी हाँ, सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर था, एक फल विक्रेता था, जिसने उसके पास कुछ सेब थे। उस सेब कितने थे हमें नहीं पता। उस सेबों में से उसने 40% सेब उसने बेच दिए। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास बचा कितना, 420 सेब उसके पास बचे हुए हैं। ये बात समझ में आती है। तो कह क्या रहा है, ओरिजिनली ही हैड, मतलब उसके पास पहले सेब कितने थे, मान लो हम कहते हैं x सेब थे उसके पास, उसने 40% बेच दिया है, ठीक है। ये जो 420 है ये 40% नहीं है, 100% में बात होती है। अगर उसने 40% बेच दिया है तो उसके पास क्या बचा हुआ है, 60% बचा हुआ है। ये जो आंकड़ा है 420, ये जितना टोटल आया था x, मान लो x क्या है, टोटल है, टोटल एप्पल्स उसके पास थे, ठीक है। उसमें से उसने 40% बेच दिया है, उसके पास बचा कितना है 60%। इसका 60% कितना बचा हुआ है 420। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये इससे कैंसिल होगा कितने टाइम, 7 टाइम। x = 700, मतलब जब वो लाया था उसके पास 700 सेब थे, ठीक है। क्लियर है ये बात। उसके पास 100% था
उसने 40% बेच दिया, बचा कितना 60%। ये जो 420 बचा है ये किसी चीज़ का 60% बचा हुआ है 420, तो x निकाल लो 700। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हर्ष इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रीत इज 60 ईयर ओल्ड, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5। मान लीजिए अभी हर्ष और रीत की जो एज है वो 40 मान क्या है, ये प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है 40 और 60 है, तो रेशियो कितना बनता है 2:3 का। कुछ साल पहले सम ईयर अगो, ठीक है, कितने नहीं हमें पता है, कुछ मान लीजिए कुछ ईयर अगो की पहले की बात की जा रही है जब इनका रेशियो हुआ करता था 3:5 का। तब हर्ष और रीत की एज कितने समय पहले की बात की जा रही है। पहले की बात की जा रही है कि जब हर्ष और रीत की जो एज थी वो 3:5 थी। क्या वो 10 साल पहले की बात की जा रही है, क्या वो 20 साल पहले की बात की जा रही है, या 37 या 5 साल पहले की बात की जा रही है। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला मेथड, दो मेथड, हम दोनों मेथड देखेंगे। पहला मेथड देखते हैं। मान लीजिए 40 ईयर इसकी है और 60 ईयर इसकी है, कुछ साल पहले की बात की जा रही है, हमें नहीं पता, जब एज इनकी 3:5 थी। ये पहला मेथड है, जो ख़ानदानी मेथड है, जिसे हम ख़ानदानी मेथड कहते हैं, परंपरा चली आ रही है, उसको निकालते हैं। यहाँ से x निकाल लेंगे हम, ठीक है। निकालूँ मैं, चलिए निकालते हैं, x निकाल लेते हैं। 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। x इधर ले आइए, एक साइड ले आइए, तो कितना आएगा ये, इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो 20 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। ये पहला मेथड है, ठीक है। एक मेथड और को सॉल्व करने का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसे कहते हैं ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड इज़ ऑलवेज अ बेस्ट मेथड, ये मैं ही कहता हूँ। देखो 40 साल और 60 साल के हैं दोनों, ठीक है। हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं 10 साल वाला। 2:3 का रेशियो है अभी। अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो हर्ष की जो एज है और रीत की जो एज है, 10 साल पहले जाएं तो हर्ष कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का। 10 साल पीछे जाएंगे तो 30 साल का हो जाएगा। रीत कितनी साल की हो जाएगी, 50 साल की। 3:5 का रेशियो बन गया, मतलब 10 साल पीछे ही तो जाना है हमको, खत्म, ठीक है। हर्ष 40 का है, रीत 60 की है, हम पूछ रहे हैं कितने साल पहले चले जाएं कि 3:5 का रेशियो बन जाए, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन में कोई देखा हमें जो हमें बेस्ट ऑप्शन 20 और 10 लग रहा था, तो हमने 10 लिया। अब 40 साल ये थे और 60 साल रीत थी, 10 साल पीछे जाएंगे तो ये हर्ष जो होगा वो 30 साल का होगा, जाहिर सी बात है। 10 साल पीछे जाएंगे तो रीत कितने साल की होगी, 50 साल की होगी। जो रेशियो बन जा रहा है वो 3:5 का, मतलब हमारा 10 साल पीछे ही हमको जाना है, मतलब 10 ईयर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। टाइम एंड वर्क में मैंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। 5 मैन जहाँ और होता है इक्वल टू लगाइए 8 वुमेन, कोई काम करती है कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज 2 मैन एंड 4 वुमेन, जहाँ एंड लग जाता है 12 मैन एंड मतलब प्लस 4 वुमेन काम करेंगे, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो करते क्या है, इसमें किसी एक में कन्वर्ट करते हैं, वुमेन की ताकत मैन की ताकत को एक में कन्वर्ट करते हैं। 5 आदमी 12 दिन में करते हैं, 8 औरतें 12, वही काम 5 आदमी 5 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, लेकिन उसी 12 दिन काम करने में 8 वुमेन्स लग जाती हैं। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। मतलब ये रेशियो बराबर, दिन का रेशियो बराबर है, औरतों की मतलब 5 मर्दों की ताकत 8 औरतों के बराबर है। 5 मेंस की पावर जो है वो 8 वुमेन के बराबर है, ठीक है। इतनी समझ में आया। चलो क्या करते हैं हम, 5 मैन इक्वल टू 8 वुमेन, तो एक आदमी की ताकत क्या होगी 8/5
वुमेन, मतलब एक आदमी की जो ताकत है वो 5/8 वुमेन के बराबर है। ये चीज़ समझ में आई। चलो अब करना कुछ नहीं है, ये मैन जो है ना, ये वाली इक्वेशन इसको इसमें ला के रख दो। मैन की वैल्यू 2 × 8/5 वुमेन, मतलब इन सबको हम पूरा वुमेन्स में बना ले रहे हैं। सारी ताकतों को हम या तो मैन में ले लें या तो वुमेन में ले लें। तो हमने क्या किया, वुमेन ट्राई कर रहे हैं, वुमेन्स ले रहे हैं 4, ठीक है। अब यहाँ से 16/5 वुमेन प्लस 4 वुमेन, इसको ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा एलसीएम। 16 वुमेन प्लस 20 वुमेन कितना आ जाएगा, 36/5 वुमेन। अब ये पूरी ताकत जो है 2 मैन और प्लस 4 वुमेन की 36/5 वुमेन कर ली हमने। मतलब औरतों को, मतलब एक या तो मैन में बना लीजिए या वुमेन बना लीजिए, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन हो गया यहाँ 90% खत्म। अब देखो 8 औरतें, अब प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ठीक है, सी प्रोडक्ट। 8 औरतें 12 दिन में काम कर रही थी, तो 36/5 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, ये कुछ कटेगा 3 टाइम, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 40/3, मतलब 13 1/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने मेंस को वुमेन में बना लिया है तब ये आंसर आया है। अगर हम वुमेन को मैन में बना लें और उल्टा कर लें, मतलब हम ये कर लें, यहाँ देखिए 5/8 इक्वल टू वुमेन, एक वुमेन की ताकत 5/8 मैन के बराबर है। तो अब ये वुमेन वाली जो है वो यहाँ ला के रख ली, सब मैन बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 5 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, तो ये जो मैन सारे बन जाएंगे वो मैन कितने दिन में काम करेंगे, जो हम यहाँ बना के लाएंगे, ठीक है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टाइम और वर्क वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस रेशियो बनाना है। पहला होता है आपको रेशियो बनाना होता है और दूसरा जो है प्रोडक्ट बनाना होता है। बस जब 8 औरतें 12 दिन में कर रही थी, तो ये इतनी औरतें कितने दिन में करेंगे, आपको नहीं पता कितने दिन में करेंगे, क्योंकि यहाँ आदमी भी तो है। तो आदमियों को औरतों में कन्वर्ट करना है, तो आदमी को औरतों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 मैन इक्वल टू 8 औरतों की ताकत है, तो एक आदमी की ताकत 5/8 औरत है, तो यहाँ 5/8 लग देंगे, सारी वुमेन्स बन जाएंगी। तो जब 8 वुमेन्स 12 दिन में कर रही हैं, तो इतनी वुमेन्स कितने दिन में करेंगे। यही आप मेंस में भी लागू कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सम ऑफ ₹9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C इन द रेशियो 4:1। A, B, C 3 लोगों को बांटा गया है 4:5:6 के रेशियो में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन A रेशियो और C के रेशियो का डिफरेंस क्या होगा शेयर में। देखो बहुत इजी होता है, इसमें करते कुछ नहीं है। देखो 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। चलो पहले मेथड देख लेते हैं, मेथड करते कैसे हैं, पहले वाला मेथड देखते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ, ठीक है। आपको निकालना है ए और सी का डिफरेंस। देखो कभी भी 9,000 रुपये हैं, कितने लोग बटेंगे, 3 लोगों में बटेंगे। ए का हिस्सा कितना होगा 4 बाई ये टोटल कितना है, टोटल कितना होता है 4 + 5 + 6 कितना होगा 9,000 4 बाई ये आ जाएगा 15, इससे कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा कुछ 6 टाइम 600 2400। ये हिस्सा हो गया ए का। बी का हिस्सा निकालने के लिए 9,000 इंटू बी का हिस्सा क्या 5, कितने में से 50 में से, ठीक है। ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कुछ 3 टाइम 3000, तो ये आ जाएगा 3000। सिमिलरली सी का निकालेंगे, सी का 9,000 में कितना हिस्सा जाएगा 6 बाई 15, ये कुछ कटेगा कुछ 6,000 आएगा, ये आएगा 3600, ठीक है। अब सबके शेयर निकल गए, ए का शेयर है 2400, बी का शेयर है 3000 और सी का है 3600। हमसे पूछा क्या गया है ए और सी का डिफरेंस क्या है। ए का शेयर जो है ये है, सी का शेयर ये है, 3600 और 24 में डिफरेंस कितना है 1200 का, तो 1200 इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। पहली चीज़, एक चीज़ और नोट करिएगा, कभी भी, ठीक है, कभी भी जब आपसे पूछा ही नहीं गया है बी का, तो आपने यहाँ बी क्यों निकाला है? इस बी की ज़रूरत हमें थी नहीं, बी तो हमसे पूछा ही नहीं गया 3000 क्या है। आप ए का निकालिए, ये सॉल्व करिए, फिर ये सॉल्व करिए। बी की ज़रूरत नहीं है, आप ए और सी का डिफरेंस निकाला है तो ए और सी का निकालिए, ठीक है। और एक शॉर्टकट ये है कि ए और सी का डिफरेंस कितना है, ए का जो रेशियो है वो 4 का है और सी का जो रेशियो है वो सी का है। डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 का जो आपका आंसर होना चाहिए वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए। कभी कभार ये भी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन सारे 2 के डिविजिबल हैं, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। कभी कभी होता है ये आपको देखिएगा 3 का है, 5 का है, 2 का एक ही ऑप्शन होगा, तो आप यहीं से देख लीजिए डिफरेंस 2 और ए और सी का डिफरेंस निकालना है। 4 ये 6 है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो आपका आंसर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ सारे थे इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा। सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है, आपको ए निकालना है फिर सी निकालना है, बी की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, आउट ऑफ टोटल इनकम नीलम स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, ठीक है, एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ शी सेव ₹3600, वट इज़ हर टोटल इनकम। देखो, आपके फादर आपको 100 रुपये देते हैं, आप जाते हो उसमें से 20 रुपीज़ की आइसक्रीम खा लेते हो, ठीक है। मान लो आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम ले लिया और उसके बाद आपने 40 रुपीज़ की मान लीजिए आपने एक पेन ले ली, ठीक है। 2 चीज़ करने के बाद आपके पास बचे कितने, 60 रुपये आपने खर्च किए, बचे कितने 40, ठीक है। सिंपल सा वही लॉजिक है। मान लीजिए आपके पास कितना था आपको नहीं पता है, एक्स मानते हैं, आपने 20% खर्च कर दिया किस पे, हाउस रेंट में, मतलब किराया दे दिया, तो आपको बचा कितना 80%। 20% खर्च हो गया ना, तो बचा कितना 80%। अब इस 80% आगे बढ़े तो 70% रेस्ट ऑफ हाउस एक्सपेंडिचर, हाउस की घर की कुछ सामानें उस पर खर्च किया आपने, तो 70% और खर्च किया, बचा कितना 30%। इसके बाद आपका जो आपके हाथ में बचा हुआ है वो 3600 बचा हुआ। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। समझना इस चीज़ को। कभी कभार यहाँ परसेंटेज नहीं दिया जाता, 1/3 खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, बची हुई रकम में उसने कुछ चीज़ें खरीद ली, मान लीजिए 1/4 उसमें खर्च कर दिया, तो 1/3 नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ 1/3 रखेंगे, 1 में से 3 हटाएंगे, 2/3 रखेंगे, मतलब जो बचा है 20% खर्च किया है तो बचा क्या है 80%। एक्स में 80% निकालेंगे, उसके बाद इस पर 70% और खर्च कर दिया, तो इसका 70% खर्च करने के बाद बचा गया 30%। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, इससे इससे कटा, इससे इससे कट गया, ये कुछ 12 टाइम, और ये इससे कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा 150, 1500 उसकी, सॉरी 15,000 होगा, 15,000 होगा, 15,000 उसकी इनकम थी, 15,000 नहीं है, ये 15,000 होगा, ठीक है। 15,000 इनकम उसकी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एन एथलीट्स रन 20 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एथलीट्स है, 20 मीटर दौड़ता है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 200 मीटर दौड़ता है और टाइम जो ले रहा है वो 24 सेकेंड ले रहा है, लेकिन इसकी स्पीड पूछी जा रही है, वो मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में दौड़ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड दौड़ रहा है, स्पीड जो पूछी जा रही है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी जा रही है, ठीक है। चलो पहले तो स्पीड फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता होगा, बच्चे बच्चे जानते हैं। चलिए स्पीड निकालनी है हमको, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 200, टाइम हमारे पास है 2400, इसको कैंसिल करते हैं, 12 से 4 से कैंसिल कर लेते हैं, ये जाएगा कुछ 50, ये 6 टाइम, ये 25/3 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या किलोमीटर पर आवर में। देखो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किससे, मीटर पर सेकंड, मतलब बड़े में जा रहे हैं, 18/5। जब बड़े में जाते हैं तो बड़े वाली संख्या ऊपर होती है, जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं 5/18। जो जिस चीज़ में जा रहे हैं वो संख्या, छोटे में जा रहे हैं तो छोटे की संख्या ऊपर होगी, बड़े में जा रहे हैं तो
बड़ी संख्या ऊपर होगी। अब 25/3 को हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बड़े में जा रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या ऊपर और नीचे संख्या, छोटी संख्या नीचे। 6 टाइम 5 टाइम 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पता नहीं एमटीएस में इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हो सकता है आते हो। चलिए 4 बेल रिंग एट इंटरवल, 4 घंटियाँ हैं, मान लीजिए 4 घंटियाँ लगी हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग इंटरवल में बजती हैं, मतलब एक जो बजती है वो 30 मिनट्स पे बजती है, दूसरी जो है 1 आवर पे बजती है, तीसरी 1.5 आवर बजती है, तीसरी 1.45 मिनट्स पे बजती है। अगर 12 बजे घंटी बजी एक, साइमल्टेनियसली बजती हैं सारी, मतलब एक के बाद एक के बाद। ठीक है, तो दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट। ठीक है, देखो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और आता है कि 4 लोग हैं, एक गोले में दौड़ रहे हैं, फिर एक 5 मिनट बाद दौड़ता है, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद दौड़ता है, साइमल्टेनियसली वो कब एक जगह पे आएंगे वो। ठीक है, इस तरह होता है एक, ठीक इस तरह क्वेश्चन आता है। और ये बेल वाले भी आते हैं। करना कुछ नहीं होता है, पहले तो सब आवर में सबको मिनट में चेंज करो। 30 मिनट, ये 60 मिनट, ये 90 मिनट, 1.5 घंटा 90 मिनट होगा ना, ये होगा 60 + 45 105 मिनट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब लेना है इन सब का एलसीएम। 30, 60 और 90 और 105 का एलसीएम लेना है। चलो निकालते हैं एलसीएम। 2 से ले जाते हैं इसको, 15 टाइम, 30 टाइम, 45 टाइम, 105 टाइम। अब ले जाते हैं 3 से, 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, और ये होगा 35 टाइम। अब ले जाते हैं 5 से, 1 2 3 7, तो आ गया हमारे पास 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 7, कितना निकल जाएगा? 6 30 60 180। 1 मिनट कितना आएगा ये नहीं हो, 0 आएगा, फिर 6, हाँ 1260 मिनट आएगा। ठीक है, अब देखना हमारे पास जो टाइम है वो आवर में है। ठीक है, हमने ये मिनट में निकाला है। 12 बजे घंटी बजी है, 12 बजे दोपहर में, नून पे। ठीक है, अगला घंटी साइमल्टेनियसली कब बजेगी? तो 1260/60 आवर में चेंज करेंगे, 21 आवर, मतलब 21 घंटे बाद। मतलब 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं, 12 आवर नून पे जब घंटी बजी है, उसके बाद जो घंटियाँ बजेंगी इसको हमने 60 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने आवर में चेंज, क्योंकि ये जो आया है 1260 ये मिनट में आया है। ठीक है, ये मिनट में आया है, इसको हमने आवर में चेंज किया तो आया हमारे पास 21 आवर। तो मतलब आगे 12 बजे रात में, नाइट, NIGHT नाइट। ठीक है, 12 घंटे ये हो गए, 6 घंटे और ले लो। ठीक है, 18 घंटे हो गए, मतलब सुबह के 6 बज गए हैं, सुबह के 6 बज गए हैं। अभी भी हमारे पास 3 घंटे और बचे हुए हैं, मतलब 9 AM, सुबह 9 बजे सारी घंटियाँ साइमल्टेनियसली रिंग करेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। शॉर्टकट इसका नहीं है, बस यही एक नियम कानून है जिसको लग सकता है, लेकिन आराम से आप एलसीएम निकालना, जो भी निकला डिवाइड करना, उसमें बस 12 बजे बजी है, उसमें 21 और जोड़ देना। ठीक है, अगला 12 मतलब 12 बजे रात में AM, फिर अगला 6 और मतलब सुबह के 6 बज गए। ठीक है, फिर 3 घंटे और बचते हैं, सुबह के 9 बज गए। ठीक है, इस तरह ऐड कर लेना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसका तीसरा पार्ट जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, MTS में ही क्वेश्चन ये आए हुए हैं। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।